हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका ना इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, आप इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, लास्ट ईयर का जो पेपर का पैटर्न है वो इस बार भी सेम रहेगा। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और भी मुझसे हो सका तो मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए है, उसमें रीडिंग स्किल रहेगी। आपको पैसेज को पढ़कर आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले ना अगर आप पैसेज करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको पैसेज समझा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए, जो पैसेज आई थी ये 6th क्लास से आपको पता है एक पैसेज दी जाएगी, तो जो आपने लेसन पढ़े होंगे उसी में से दी गई है। जुम्मन की आपने कहानी पढ़ी होगी अच्छे से, अलगू की कहानी पढ़ी होगी। अब इस बार जुम्मन की बारी आ गई थी, क्योंकि अलगू की जो बैल जो उसने बेचा था वो मर गया था, तो उसने पैसे वगैरह उसको दिए नहीं थे साहू ने, तो उसी के रिगार्डिंग था। तो फिर जुम्मन ने फैसला लेना था। तो जब जुम्मन हेड पंच बना तो उसने फिर क्या फैसला लिया, आपने देखा कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उसने साहू को बोला था कि वो तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे, हाँ या ना। आपने कहानी पढ़ी होगी, फिर मैंने समझ में इसे बता दिया। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद फिर हमें इनके आंसर देने थे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि व्हाट रियलाइजेशन डिड जुम्मन हैव व्हेन ही बिकेम द हेड पंच। जब वो हेड पंच बना ना, तो उसे किस चीज का रियलाइज हुआ। देखो, पहले तो वो सोच रहा था बदला लूंगा अलगू से, लेकिन बाद में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगी कि भाई अगर हम इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं ना, तो हमें डिग्निटी और जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही लेनी होगी, सही गलत का फैसला करना होगा। ये नहीं कि दुश्मनी है तो गलत जो है उसको सही बोलते, सही को गलत बोलते। तो इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर जो है बी है। फिर व्हाट डिड जुम्मन कंसीडर बिफोर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। बताओ, जुम्मन ने किस बात को कंसीडर करा जब वर्डिक्ट देने से पहले। क्या उसने अपनी फ्रेंडशिप देखी थी, क्या उसने बदला लेना चाहा, क्या उसने मॉनिटरी देखी ब्लॉक की, या उसने ओपिनियन ली दोनों की, अलगू और साहू की। वर्डिक्ट देने से पहले देखो, जज भी अगर कोई फैसला लेते हैं तो पहले दोनों की बात सुनते हैं ना। तो इसका आंसर क्या है, बी। बाकी आप टास्क से भी देख सकते हैं यहाँ पर, could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought, no, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. Both Algu and Sao stated their cases. उन्होंने स्टेट करा, they were cross examined and the case was considered deeply. तो उसने बिल्कुल भी बदला वगैरह नहीं लिया था, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बेस पर था। ठीक है, तो व्हाट डिड जुम्मन कंसीडर द बिफोर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। तो उसने कहा ना मुझे रिवेंज को देखना ना इसको देखना कुछ, तो ओपिनियन उसने देखी अलगोर साहू की। तो सेकंड का हो गया बी। फिर उसके बाद ये थर्ड है कि अलगोर जो साहू का केस कैसे हैंडल किया गया। तो दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया, यहाँ पर आंसर लिखा होता है, ये लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या फाइनल डिसीजन लिया गया। फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि साहू जो है वो पैसे देगा अलगू को ब्लॉक के लिए। तो इसका आंसर सी है, ये ए नहीं है। ठीक है, और ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद इसने ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू अलगू द डिसीजन वाज अ विक्ट्री टू पंचायत। देखो ये लिखा हुआ पंचायत यहाँ पर, ये देखो। तो आपको क्वेश्चन ये आंसर पैसेज में ढूंढने हैं। फिर ये नेक्स्ट है, ये हमेशा मैंने आपको कहा था कि एक जो डाटा के बेस वाली आएगी, कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर जिराफ के बारे में बताया कि वो सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल है। जो मेल होते हैं ना, वो उनकी जो हाइट होती है वो 18 फीट, और जो फीमेल है 15 फीट तक हो जाती है। और इस हाइट की वजह से उन्हें ग्राउंड लेवल पर जो घास है उसके कंपटीशन में नहीं पड़ना पड़ता कि मुझे ज्यादा घास मिल जाए। तो वो आराम से जो पेड़ होते हैं उन्हीं की घास, जो भी पत्ते वगैरह उन्हें खा लेते हैं। जैसे वो क्या खाते हैं, एकेशिया लीव्स खाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रखी है कि ये 80% जो है ना, 80% अपने दिन का वो स्प्रिंग के मौसम में कवर कर लेते हैं, 15% जो समर में करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बार और बता रखे कि जो पानी कैसे पीते हो, अपने आगे की लातों को फैला के फिर नीचे गर्दन झुका के वो पानी वगैरह जो पी लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लॉयन अटैक के बारे में बता रखे, उसको
तो वो भी सस्पेक्टेबल हो जाता है, समझ नहीं पाता लोग कि क्या हो रहा है। चलो वो अलग बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि पहला आंसर कि इस कहानी में जो जिराफ है ना, जो लैंड एनिमल है, उसकी कौन सी खास बात बताई गई है? स्पीड, डाइट, विजन या हाइट? तो हाइट बता रखी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ विजन के बारे में बता रखा है, उसकी विजन जो है उसकी कमाल की है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फिर हम उस पर टिक करेंगे, डी पर टिक करेंगे, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जो आंसर आएगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है, क्योंकि दोनों सही है, बच्चे ने दोनों लिख दी दोनों, और वो टीचर डिसाइड करेंगे ना, बाकी आंसर क्या आएगा उसमें और अच्छे से देख लेंगे। फिर मेल की यहाँ पर टोल के बारे में बता रहे हैं, तो 18 फीट हो गया। फिर जिराफ की जो रिमार्केबल जो हाइट है वो किस काम आती है? तो अवॉइडेबल या अवॉइडिंग कंपटीशन फॉर ग्रास, उसे ग्रास का जो है कंपटीशन नहीं करना पड़ता। दूसरा, वो जो थ्रेट, जो धमकी होती है, कोई उसने हमला ना करे दूसरे को देख पाएगा। तो ये दोनों आंसर इसके काम आ जाए। फिर ये देखो इसका आंसर ही आएगा बी, पहला तीसरा, जैसे इसमें दे रखा ना पहला तीसरा दोनों ठीक है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। ऐसे करना होता है ये। फिर ये पूछ रहा है कि स्प्रिंग सीजन में कितना होता है? तो 80%। फिर पानी पीते हैं जिराफ, तो वो कैसे पीता है? तो वही अपनी लातों को फैलाकर और फिर अपनी गर्दन को नीचे करके, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, आपको काफी हेल्प मिली होगी इनमें, है ना। तो ये आपके एग्जाम में कोई सा भी लेटर आ सकता है जो भी आपके सिलेबस में है। फिर यहाँ पर दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप स्टोरी राइटिंग करो, ठीक है, या आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखो। यहाँ बोला डिस्क्राइब करो, आप पार्क में गए थे उसकी ब्यूटी के बारे में, ठीक है, और वहां पे कितने झूले थे वगैरह वगैरह क्या था। तो पार्क के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, आपको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद ये स्टोरी राइटिंग, इसको बना बना के अपनी लैंग्वेज में बना बना के भी लिख सकते हो, इसकी हेल्प लेंगे। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, वो आप देख लेना। फिर ग्रामर में आ जाओ, तो यहाँ पर आंसर सुन लो। आई बोट, यहाँ पे आ आएगा, मैंने एक लॉफ ऑफ ब्रेड खरीदा अपने लंच के लिए। आई ऑल्सो हैड एप्पल, यहाँ पे एन लग जाएगा क्योंकि वोवल साउंड है। फिर टोमेटो है, ए लग जाएगा। फिर नाइफ है तो ए लग जाएगा। फिर क्योंकि उसी एप्पल की दोबारा बात हो रही है तो यहाँ पे दा लगेगा। जब किसी चीज की दोबारा बात होती है तो वहां दा लग जाता है, क्योंकि वो उसी की बात कर रहे हैं, खास हो गया। तो अब आप अपने यहाँ से मैच कर सकते हैं। पहले का क्या होगा, ये हो गया। दूसरे का है हमारा सी हो गया, तीसरे का ए हो गया, चौथे का ए हो गया, और पांचवे का दा हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद देखो बिल्कुल पेपर का सेम पैटर्न ये रहेगा। देखिए 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछा एडजेक्टिव बताओ। तो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, वाइज, सेकंड और ग्लोरियस। आप आंसर लिख देंगे, कोई 4 बोला, आप कोई भी कर सकते हो जितने आपको करना है। अब इसमें बोला कोई 3 करो। तो यहाँ पर बोला माई कार हैज अ रेडियो, मेरी कार में एक रेडियो है, एंड अ सीडी प्लेयर। तो दोनों आ गए, एंड दोनों की वैल्यू है। ठीक है, निकिता जो चाहती थी ना कि हम ड्राइव करके जाए मुंबई, लेकिन रोहित ने कहा कि भी हमें फ्लाइट से जाना, मतलब एरोप्लेन से जाना है। तो यहाँ पे बट लगाएंगे। फिर ये कह रहा है कि डू यू लाइक चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम? तो दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, तो और लगाएंगे। फिर नीता इसलिए फेल हो गई एग्जाम में क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। भाई जो पढ़ाई नहीं करेगा वो कैसे पास होगा? फिर रैप का अनरैप, एग्री का डिसएग्री, साइंस का नॉनसेंस, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे अपोजिट बनाने हैं, ठीक है। तो पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रीफिक्स लगाने थे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बुक है ना, उसमें जो लेसन है गोपाल हिस्सा फिश वाला, तो उसमें से क्वेश्चन है गोपाल वॉज आउट टू, ये लिखा, ये पूरा सेम उतार देंगे, इसमें ढूंढना है। फिर उसके बाद बिग का मतलब क्या होता है, ये लिखा ह्यूज। फिर गोपाल वॉज गोइंग आउट वियरिंग, गोपाल बाहर जा रहा था, क्या पहन के जा रहा था? देखो ये उसकी पत्नी बोल भी देगी आप ये डिस्ग्रेसफुल पहन के जाओगे, मतलब ये फटीचे से कपड़े पहन के जाओगे। तो इसका आंसर ये लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बुक में से पोएम है। तो पोएम में इसने बोला है कि जो शायद का जो एंट्रेंस है ना, जो गेट है, तो उसमें बताओ क्या चीज दिखाई गई है? यहाँ पे ये लिखा जो स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। तो यहाँ पे इसका आंसर याद बी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने पूछा है कि जो डोर है ना उसमें कौन सी आवाज आ रही है, क्रैकिंग आ रही है, ये सब आपको इसी में से ढूंढ के लिखना था। ये देखो क्रैक लिखा है ना,
अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे तो फिर नंबर कहाँ से लाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला है इसको कि आई शेल ओपन द डोर वन डे, मैं एक दिन दरवाजा खोलूंगा। ये क्या बता रहा है, पोएट की क्या बात बता रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ना मिसप्रिंटिंग थी। यहाँ पर आप सी देख रहे हैं ना, यहाँ फीचर लिखा आ गया। आई शेल ओपन दिस डोर वन डे, इसका मतलब वो डेटर्मिनेशन बता रहा है कि एक दिन वो फ्यूचर में खोलेगा, तो इसलिए इसका आंसर सी है, बी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अभी मुख्य क्वेश्चन आंसर है, देखिए जो मैंने अभी आपको पेपर समझाया ना, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, देखो ये डीओई ने पेपर लिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब के आंसर ना मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, आप आंसर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखा है, सही लिखा है इसमें, ठीक है। फिर आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर थे, तो आप वो देख सकते हैं आंसर, और इनको प्रैक्टिस कर लो, आइडिया ले लो जो यूनि वाले बच्चे हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।